टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले अल्ट्रा वाइज का मतलब समझ लेते हैं। अल्ट्रा वाइज जो है वो एक लैटिन फ्रेज है। लैटिन फ्रेज उसका मतलब उसका सिंपल मतलब है बियॉन्ड द पावर्स। ठीक है, बियॉन्ड द पावर्स। तो ये दिमाग में बैठा लेना कि अल्ट्रा वाइज का मतलब है बियॉन्ड द पावर्स। इतना सिंपल माइंड में रखना है। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम जो कंपनी ने अपने पावर्स के अगेंस्ट किया हो। और उसको पावर्स कहाँ से मिलती है? पावर्स उसको मिलती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। अगर इसके अगेंस्ट कोई भी काम किया हो, इसमें जो लिखा है उसके अलावा, तो वो एक्ट जो है या वो जो एक्टिविटी है उसको अल्ट्रा वाइज कहते हैं। ठीक है, सिंपल मतलब सिंपली कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, जो लॉ के अंडर क्रिएट की गई है, और वो सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हो। अगर इस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अलावा कंपनी कोई काम करती है तो वो अल्ट्रा वायर्स कहलाया जाएगा। तो सिंपली अभी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अ, एक एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है, और उसका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा है कि वो बुक पब्लिश करेगी। ठीक है, एंड एक दिन डायरेक्टर ने सोचा कि इस रियल स्टेट में भी कुछ काम करेंगे हम। फॉर एग्जांपल फ्लैट्स बनाएंगे या बिल्डिंग में कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये अब चेक करना है हमको कि इसके जो बुक पब्लिश करना जो है, ये जो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, इसके साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर नहीं लिखा है ऑब्जेक्ट क्लॉज में, तो ये एक्ट अल्ट्रा वायस हो जाएगा। ठीक है, ये एक्ट अल्ट्रा वायस हो जाएगा। कंपनी जो भी काम अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर करेगी, वो हमेशा वॉइड होगा। ठीक है, और उसे रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते। मतलब कि आगे जाके बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके या शेयर होल्डर की परमिशन लेके हम उसे रेक्टिफाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार सिंपल नोट्स में से पढ़ लेते हैं। ये नोट्स आप इस नोट्स का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर से एकदम सिंपली पढ़ते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और उसके जो ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा होता है वो ही कंपनी कर सकती है। अगर उसके अगेंस्ट कुछ करेगी तो उस एक्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कहेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स जो है वो एक लैटिन फ्रेज है, उसका मतलब है बियॉन्ड दी पावर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, एनी एक्ट कैरिड आउट बाय अ कंपनी दैट इज बियॉन्ड द पावर्स ग्रांटेड टू इट by its Memorandum of Association and a Companies Act 2013. Any activity is not authorized by the MOA is considered as ultra vires. और इंडियन लॉ के हिसाब से अगर एप्लीकेबिलिटी देखें तो कंपनीज एक्ट क्या करता है कि सब कंपनीज को अपने ऑब्जेक्ट्स लिखना है। कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स एवरी कंपनी टू स्टेट इट्स ऑब्जेक्ट इन द एमओए। ठीक है, अगर कोई भी एक्टिविटी उस स्कोप के बाहर हुई तो वो अल्ट्रा वायर्स होगी, एंड वो जो एक्शन है वॉइड एंड नल हो जाएगा फ्रॉम द बिगनिंग। और वो उसको बाद में हम वैलिडेट भी नहीं कर सकते, भले ही शेयर होल्डर का अप्रूवल हो या बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लें या स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें, फिर भी हम उसको रेक्टिफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी ने बियॉन्ड द पावर कोई काम कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे? सबसे पहले तो वो वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा, मतलब वो एक्ट ही नल हो जाएगा फ्रॉम द बिगनिंग, और उसको हम रेक्टिफाइड भी नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे। अगर कंपनी ने कुछ पैसे का झोल वगैरह किया है तो वो सब रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, एक सिंपली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि अल्ट्रा वायर्स दी कंपनी मतलब आउटसाइड दी एमओए, तो वो वॉइड एंड इलीगल होगा। अल्ट्रा वायर्स दी डायरेक्टर्स, एमओए के अंदर तो वो काम किया है, बट डायरेक्टर्स ने अपने पावर्स के अगेंस्ट वो काम किया है, तो वो रेक्टिफाइड कर सकते हैं शेयर होल्डर अपना रेजोल्यूशन पास कर। और अगर एओए के अगेंस्ट कुछ किया है तो वो अल्टर्ड हो जाएगा, या हम अमेंड भी कर सकते हैं। इस पे एक बहुत फेमस केस लॉ है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। इसके फैक्ट्स क्या है? जो कंपनी का काम था रेलवे कैरेज बनाने का। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो फिनांस कर रहा था रेलवे कंस्ट्रक्शन बेल्जियम में। तो ये एक्टिविटी एमओए में लिखी नहीं थी। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा सॉरी, ये तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा ही नहीं है। रिजल्ट क्या आया? वॉइड। शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया पर कोर्ट ने मना कर दिया, उससे कोई लेना देना नहीं अभी।
कि ये एक्ट ही अल्ट्रा वायर्स था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स।